नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी इस वक्त वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के स्ट्रेन 2 से जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बार-बार संपर्क किया कि आचार्य जी कुछ ऐसी क्रियाएं बताएं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताएं जो बहुत एक छोटा सा कैप्सूल, छोटा सा शेड्यूल जिसका नियमित अभ्यास कर सके वो लोग जो अभी स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इसकी चपेट में ना आए, और साथ ही वो भी जो इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में हैं, घर पर हैं, आइसोलेटेड हैं, वो क्या कर सकते हैं। हम इस वीडियो के 2 भाग आपके साथ साझा करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसे कौन से योगाभ्यास हैं जो आप आइसोलेशन में भी कर सकते हैं और अगर आप इसकी चपेट में नहीं आए हैं तो भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम ऐसे कुछ उपाय, कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ ऐसे डाइट प्रैक्टिसेस आपके साथ साझा करेंगे जो आप आइसोलेशन में भी कर सकते हैं और आपको फास्ट रिकवरी में हेल्पफुल होगा। आइए आज हम आरंभ करते हैं क्रियाओं के साथ। हमें ये समझना होगा कि जो ये प्रैक्टिसेस, यूँ तो मोक्षायतन योग संस्थान ने पूरा एक योग प्रोटोकॉल कोविड से लड़ने के लिए पिछले वर्ष ही मानवता को दिया और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसका पूरा वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका अभ्यास करें। लेकिन ये छोटा सा कैप्सूल उससे थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि इसकी अवधि कम है, इसकी ड्यूरेशन कम है। ये ध्यान रहे कि इसमें हम नासिका से लेकर के लंग्स तक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि ये वायरस सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, हमारे रेस्पिरेशन को अटैक करता है और लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए अपने इंटरनली हम नासिका से लेकर के लंग्स तक की क्रियाएं करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। आप अगर आइसोलेशन में भी हैं तो भी बैठे बैठे इनका अभ्यास कर सकते हैं और दैनिक दिनचर्या में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आँखों को बंद करेंगे और फोर्सफुल एक्सलेशन। और जब भी आप एक्सेल करें तो आपका इस प्रकार का एक्सलेशन होगा तो आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से एक्सेल होगा कि एक्सेल पेट का कॉन्ट्रैक्शन। एक बार ध्यान से देखिए इसको। हम ये मान कर के वीडियो बना रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया, तो इसलिए ये बहुत सुगम सी क्रियाएं हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड को हम बढ़ाएंगे और 25 एक्सलेशंस का एक राउंड लेंगे। पच्चीसवां श्वास पूरा छोड़ देंगे, कोई बंद नहीं लगाएंगे, सांस छोड़ दिया और फिर पूरा चेस्ट ब्रीदिंग, पूरा इनहेल करना, सांस छोड़ देना 3 बार। ऐसा 3 बार किया। अब दोबारा से इसको 25 बार करेंगे, यानी कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सहेलेशन 3 बार, यानी 25 एक्सहेलेशंस का एक राउंड और आपको 4 राउंड करने हैं। और हर 25 एक्सहेलेशन के बाद, यानी हर एक राउंड के बाद 3 बार गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। पहला काम आप ये करेंगे नियमित रूप से। कपालभाति का एक स्टेप भी आपके लिए काफ़ी है और जो इसके चारों स्टेप्स को जानते हैं वो चारों स्टेप्स का अभ्यास कर सकते हैं। नासिका के बाद हम आ जाते हैं अपने गले पर, थ्रोट पर। नासिका पर ये असर करता है, नाक के बाद आपके थ्रोट पर असर करता है। तो थ्रोट के लिए हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, यानी आप इसी प्रकार से बैठेंगे
और अपनी जिह्वा को अंदर फोल्ड कर देंगे, टंग को अंदर फोल्ड कर देंगे। जैसे हम ऊपर तालू में अपनी जीभ को लगाते हैं और आवाज़ होती है इस प्रकार की, वहीं से इसको फोल्ड कर देना अंदर। फोल्ड करने के बाद आप नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन सांस लेते और छोड़ते समय खराटे जैसी आवाज़ करेंगे। यानी आपको महसूस होगा कि हवा नाक में गई, फिर ऊपर गई, फिर पीछे से छूते हुए, यानी टच हो रही है मेरे गले में अंदर और अंदर चली गई। ऐसी गले में टच होते हुए नासिका से बाहर आ गई। उस टच को आप फील करेंगे अगर आप एग्जैक्टली इसको खराटे की आवाज़ के साथ ही करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके गले में जो भी मल है, बलगम है, वो निकलेगा। तो उसको स्पिट कर दीजिए, टिश्यू पेपर साथ में रख करके करिए, लेकिन उसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम इसे कर रहे हैं, उसको अंदर आप नहीं लेंगे। इस स्थिति में बैठना, जीभ को फोल्ड करना, इस प्रकार से आप इसको 7 से 8 बार इसका अभ्यास करेंगे। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो मल है उसका विसर्जन होना आवश्यक है। तो नासिका के बाद ये हुई हमारे थ्रोट की बात। थ्रोट के बाद हम आ जाते हैं अपने सीने पर, अपनी चेस्ट पर। तो चेस्ट पर अब हम आपको 3 से 4 क्रियाएं ऐसी बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं। सबसे पहले हम करेंगे वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस। वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो आप बैठ करके वज्रासन में भी इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े होकर के इसका प्रभाव ज़्यादा बेहतर आता है। तो सीधे खड़े होंगे और हाथों को इस तरह से कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए हाथों को थाइस के साथ ले आएंगे। फिर फर्स्ट स्टेप में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और बिल्कुल सीधा कर देना। अब कमर गर्दन यहीं रहेगी, हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर को पीछे नहीं ले जाना। सांस भरते हुए आप देख रहे हैं हमारे सीने के नीचे के हिस्से पर एक्सपेंशन हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। ऐसा आप 6 से 7 बार कर लीजिए या यथा सामर्थ्य कर लीजिए। अगर आपको लगता है 3 से 4 बार हमारे लिए इनफ है, 3 से 4 बार कर लीजिए, बट कम से कम 3 बार तो करना ही करना है। दूसरे स्टेप में इस तरह से हाथों को सीने के सामने ले आएंगे और सांस भरते हुए सामने, पीछे और पीछे। कमर बिल्कुल सीधी है, कमर को पीछे नहीं झुका रहे हैं। अब आप देख रहे हैं हमको ऐसा हाथ करने हैं जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, जो संभव नहीं है, लेकिन सीने के मध्य में पड़ने वाले खिंचाव को और एक्सपेंशन को अनुभव करना। यानी फिर से देखिए इसे, इस तरह से सांस भरेंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में हम 45 डिग्री के एंगल पर हाथों को, यानी पैरों से 45 डिग्री आगे और हथेलियाँ बाहर की ओर खोली हुई, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की ओर खुली हुई। अब हाथों को पीछे ले जाना और ऐसा कोशिश करना कि आप हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन इस स्थिति में आकर के गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। दोबारा से देखिए सांस के साथ, और सीने के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। हाथों को वापस ले आएंगे, आपस में मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पूरे का अभ्यास जैसा हमने कहा कि 3 से 4 बार कर सकते हैं, 6 से 7 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस के बाद, जिसमें आपने देखा कि आपके वक्ष के निचले हिस्से पर, मध्य पर और ऊपर के हिस्से पर पूरा एक्सपेंशन हुआ। ये बहुत बहुत लाभकारी है आपके लिए। चाहे आप ऑलरेडी आइसोलेशन में हैं तब भी आप इसका अभ्यास करें, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब भी आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। इसके बाद हम 2 और अभ्यास करेंगे।
पहला करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास, बहुत ही सुगम, बहुत सरल। इस तरह से हम अपने बाएं पैर को फोल्ड कर देंगे, ऐसे कि बाएं एड़ी दाएं हिप को छू जाए, और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे कि दाएं एड़ी बाएं हिप को छू जाए, जितना आसानी से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये वो क्रियाएं हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। हम यही सोच करके ये क्रियाएं आपको दे रहे हैं कि आप पहली बार योगाभ्यास कर रहे हैं, तो आप इनको ईज़िली जितना कर सकते हैं उतना ईजी करेंगे। अपने साथ हिंसा नहीं करनी, ज़्यादती नहीं करनी। और ख़ास तौर पर जो लोग को कोविड पॉजिटिव आया है, जो आइसोलेशन में है, वो ये ध्यान रखें कि हमें थकना नहीं है, हमें एग्जर्शन नहीं करनी। इसीलिए छोटा सा कैप्सूल बहुत 10 से 15 मिनट में आपका ये शेड्यूल पूरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में बैठना। अब हमारा दायां पैर ऊपर है, बायां नीचे है, तो जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे जाएगा, और आपस में मिला देंगे हाथों को। जब आप हाथों को आपस में मिलाएंगे तो हो सकता है आपका हाथ ना मिले, तो कुछ लोगों का यहीं रह जाए। तो जब यहीं भी रह जाए तो आगे ऐसे नहीं झुकेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो लंग्स का एरिया है, चेस्ट का एरिया है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो। तो इस स्थिति में आना और 5 बार गहरा सांस लेना। पाँच बार ऐसा करेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम पैरों की स्थिति बदल लेंगे, यानी दायां पैर नीचे आ गया, दाईं एड़ी बाएं हिप को छू जाएगी, बायां पैर इसके ऊपर आ गया और बाईं एड़ी दाएं हिप को छू जाएगी, और यहाँ जो आपकी आकृति बन गई वो गौमुख यानी गाय के मुंह जैसी बन जाएगी। अब जो पैर ऊपर है यानी लेफ्ट पैर ऊपर है, तो लेफ्ट है हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, राइट नीचे से पीछे जाएगा, आपस में मिला लेना। 5 बार पूरा गहरा सांस लेना, छोड़ देना, फिर से गहरा सांस लेना, छोड़ देना। ऐसा 5 बार करेंगे और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। 5 इनहेलेशंस इन ईच प्रैक्टिस, यानी दाएं पैर से भी बाएं से भी। और इसका अभ्यास कितनी बार करेंगे? ये तो हुआ 1 राउंड, आपको 3 राउंड इसके करने हैं। गोमुख के बाद हम करते हैं उत्थान मंडूकासन। बहुत सुगम है लेकिन बहुत लाभकारी है। इसको करने के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ के हम दोनों पैरों को खोल देते हैं, घुटनों में के बीच में गैप ले आते हैं, यानी इस प्रकार से गैप आ जाएगा। ठीक, इस स्थिति में आकर के दाएं हाथ को ऊपर उठाना और बाएं कंधे से छू देना, बाएं हाथ को ऊपर उठाना और दाएं कंधे से छू देना। अब आपका सीना पूरा एक्सपैंड हो गया है, लंग्स का एक्सपेंशन है, चेस्ट का एक्सपेंशन है। आंख बंद करना और इस तरह से 5 बार डीप ब्रीदिंग करना, हाथों को वापस ले आना और पैरों को भी वापस वज्रासन में मिला देना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास भी आप 3 बार करेंगे। तो सबसे पहले आपने किया कपालभाति का अभ्यास, फिर आपने किया उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, नासिका के बाद थ्रोट, उसके बाद आपने की वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस, फिर आपने किया गोमुख आसन का अभ्यास, उसके बाद उत्थान मंडूक का अभ्यास, और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट अभ्यास। अगर आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, सांस लेने तक में तकलीफ़ हो रही है, तब भी आप जो अब हम बता रहे हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं। पर जब आप पूरे क्रम का अभ्यास करेंगे तो ये ध्यान रखें कि इसी क्रम में इनका अभ्यास करना है। अंतिम है हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ध्यान रखिए कि योग में हमेशा हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। कहा भी गया नोज इज़ टू ब्रीथ, माउथ इज़ टू ईट। लेकिन कुछ क्रियाओं में हम मुंह से भी सांस लेते हैं, जैसे कि शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, काकी मुद्रा। इसी प्रकार से ये एक छोटा सा वेरिएशन आपको यहाँ करना है ब्रीदिंग का, जिसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले हम नाक से सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। दूसरे अभ्यास में हम नाक से सांस लेंगे और हम मुंह से सांस छोड़ेंगे। और तीसरे अभ्यास में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में बैठना, आप अपने बिस्तर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हो और दिन में कितनी भी बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो आप कम से कम दिन में 3 से 4 बार इसका अभ्यास ज़रूर करिए। मन को शांत रखते हुए बैठना, नाक से पूरा गहरा सांस लेना, लंग्स को पूरा एक्सपैंड कर देना।
पूरा लंग्स एक्सपैंड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। पाँच बार आप इसका अभ्यास करेंगे। फिर 5 बार आप क्या करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह का जैसे आप सीटी बजाने के लिए मुंह की शेप बनाते हैं वैसे, और सीटी जैसी आवाज़ भी आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके लंग्स पर इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ध्यान से। कंप्लीट एक्सलेशन। ऐसा आप 5 बार करिए, और इसको 5 बार नासिका से किया, 5 बार मुख से किया, और फिर आप 5 बार करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी कि आप सीधे बैठेंगे, दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। अब इस बार क्या कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, हम नाक, चेस्ट और फिर एब्डोमेन तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग हमें करनी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है लंग्स। फील करना कि सांस जो है वो भीतर जा रहा है और उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना, कंप्लीट एक्सलेशन। अब जिधर से एक्सेल किया उधर से इनहेल करेंगे, ये एक राउंड है, यानी आपने लेफ़्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, ये एक राउंड है। आपको 5 राउंड कम से कम करने हैं। मैक्सिमम आप कितना भी इसका अभ्यास करते रहें, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये निरापद क्रिया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस अवधि में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव इन द सेंस थकाना नहीं है अपने आप को, लेकिन अपने लंग्स को एक्टिव रखना है। लंग्स को एक्टिव रखने के लिए इन यानी नासिका से लेकर के लंग्स तक की क्रियाएं आपने आज सीखी हैं। दूसरी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो आप आइसोलेशन में रहते हुए कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन में आपके तन पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा है, पर आपके मन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, क्या दिनचर्या रख सकते हैं, डाइट में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से टिप्स जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे, हमारे दूसरे वीडियो में देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं और आई में भी शेयर कर रहे हैं। जाने से पहले एक अंतिम क्रिया ज़रूर सीखते जाइए, क्योंकि आप बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं इसलिए, और बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, लंग्स को भी एक्सरसाइज मिले, स्पाइन को भी मिले, आप रिलैक्स फील करें। बहुत सुगम है। इस प्रकार से आप बेड पे लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाएंगे, अपनी ठुड्डी को ज़मीन पे लगा देंगे और एड़ी पंजे मिला लेंगे। अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे सीने के आसपास टिका देना। सांस भरते हुए पूरा बैकवर्ड बेंडिंग, गर्दन के पीछे गले पर पड़ने वाले खिंचाव को, सीने पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना, कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना और अपनी हिप्स को एड़ियों पर टिका देना। अगर आप आगे इतना ही आ सकते हैं इतना ही सही, जो आगे झुक सकते हैं आगे झुक जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वापस आ गए वज्रासन में। ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ये
शशांक भुजंगासन है, 2 क्रियाएं एक साथ कर रहे हैं। फिर यहीं से हाथ को ज़मीन पे टिकाना, घसीटते हुए आगे ले जाना। यहाँ तक रुक सकते हैं तो यहीं रुक जाएंगे, और अगर माथा ज़मीन पर लगा सकते हैं तो ज़मीन पे लगा देंगे। और फिर यहाँ पर रुकना, कमर पर, सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को, इसमें आपकी लंग्स मोस्ट एक्सपेंशन की स्थिति में होते हैं जब यहाँ पर हैं, तो यहीं पे रुकेंगे थोड़ी देर और फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। ठंडी ज़मीन पर, हाथों को ज़मीन पर टिकाना, फिर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, और फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दिन में चाहे आप आइसोलेशन में हैं चाहे आप नहीं हैं, अपने क्रम का आरंभ और अपने क्रम का समापन दोनों प्रणव उच्चारण के साथ करें। इसमें आपके लंग्स की मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है और ये बिना एफर्ट के लंग्स के लिए की गई बेस्ट क्रिया है। दिन में जब भी समय मिले तब आप प्रणव उच्चारण कर सकते हैं, यानी स्थिति में बैठना, नाक से सांस लेना, फिर से इनहेल करेंगे। अगर आप 13 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं तो ये आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। समस्या है तो समाधान भी है। निराश ना हो, अगर हम सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक एटीट्यूड के साथ किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो वो निश्चित रूप से हमें मिलता है।